नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मोदी ने आम जनता से 36 लाख करोड़ रुपए कमाए, संसद में सरकार ने खुद से सच कबूला। 36 लाख करोड़ रुपए, ध्यान से सुन लीजिए इस आंकड़े को। ये पैसा आपकी जेब से, मेरी जेब से क्या है, सरकार की जेब में क्या है। 36 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने आम लोगों से, आपसे, हम सबसे वह कमाने का काम किया है। और ये सिर्फ 5 साल का, पिछले 5 साल के अंदर सरकार ने इतना पैसा पेट्रोल पर, डीजल पर टैक्स लगा करके इतना पैसा कमाने का काम किया है। और बदले में हमको क्या मिला है? टूटे रोड, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, हिंदू मुसलमान, ये मिला है। लेकिन सरकार को देखिए साहब कितना मिल गया। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आप लोग भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पैसा हमने कभी देखा ही नहीं। तो कल्पना कैसे करें और कैसे हम आपको समझाएं? 36,58,354 करोड़ रुपए, ये बात ऐसी नहीं है कि किसी खबर में छप गई, किसी रिपोर्ट में छपी है, कि कोई अखबार ने छापती है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वह इस बात को बता रही है। और मोदी सरकार कह दे कि ये तो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए, मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी खुद से नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के अंदर दी है। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, ये मोदी सरकार के द्वारा दिया गया संसद के अंदर आज राज्यसभा का जवाब 25 नवंबर 2024 का जवाब है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये सवाल पूछा था कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, और उसके बाद में ये जवाब निकल करके सामने आए हैं। 36,58,354 करोड़ रुपए वे सरकार ने कमाए। इस रिपोर्ट की, इस जवाब की डिटेल में हम लोग जाएं, उससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, वो जरा देख लीजिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिख रहे हैं कि सनसनीखेज खुलासा, मोदी सरकार की लूट की ढोल की पोल खुली। आज मेरे सवाल के जवाब में संसद को बताया, पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्स और सच ड्यूटी लगाकर की सरकार पिछले 5 वर्षों में 36,58,354 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक बार फिर से आंकड़ा सुनिए, 36 लाख करोड़ कर रूप, उससे ज्यादा पैसा जो है सरकार ने कमाया है। मई 2014 से लेकर के अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में 32 रुपए की गिरावट आई है। आज का भाव $73 प्रति बैरल। इसके चलते आज की कीमत दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत होनी चाहिए 9 रुपए प्रति लीटर। लेकिन आज का रेट क्या है? 94 प्रति लीटर, और डीजल का रेट है 87 रुपए प्रति लीटर। कमर तोड़ महंगाई है, धृतराष्ट्र जैसी मोदी सरकार ने दिखाई है। मतलब आपकी जेब से रोजाना 1 लीटर पर, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पर 202 सरकार कमा रही है। सोचिए जरा इस बात को। मतलब अगर आप जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो मतलब रुपए 15,000 आपकी गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से आप सरकार को देते हैं। आप अपने घर में बच्चों के लिए केला लेकर के आते हैं, सेब लेकर के आते हैं, तो उसमें सोचते हैं, मोल भाव करते हैं कि सेब इतने रुपए किलो है, आधा किलो लूं या 2 सेब लूं, या सेब लेकर के, या फिर सेब लेना छोड़ दूं, केला ले लूं, या केला 80 रुपए दर्जन है तो वो ले लेता है। सोचिए हम और आप अपने बच्चों के लिए, अपने आप के खुद के लिए भी, कि ये शर्ट जो है वो 14,500 की है, ये नहीं लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, 1000 वाली ले लेता हूँ, 1000 वाली भी महंगी लग रही है, 450 वाली ले लेता हूँ। तो कैसे आम आदमी जो है वह अपनी जरूरतों को मार करके काम कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार 36 लाख करोड़ रुपए कमा रही है। अब जरा आंकड़ा देखिए आप, हर साल सरकार कितना रुपए कमा रही है, और इसमें जो वो है वो बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा निकल करके सामने आया है। 2019 और 20 में जिस वक्त में कोरोना की महामारी थी, उस वक्त भी सरकार ने कुल जो है वो 5,55,370 करोड़ रुपए कमाने का काम किया। मतलब कोरोना के अंदर भी 5 लाख से ज्यादा, यानी कि करीब 55 लाख करोड़ रुपए कमाए कोरोना के अंदर भी। उसके बाद में अगले साल 2020 और 21 में भी कोरोना रहा, और तब भी जो है वो सरकार ने 6,727 करोड़ कमाने का काम किया है। उसके बाद में आप देखिए 2021 और 22 में 7,74,425 करोड़, और उसके बाद 2022 में 7,48,718 करोड़, और 2023 और 2024 के अंदर सरकार ने 7,51,000 करोड़ रुपए 2024 के अंदर, अप्रैल से जून 2024 में यहाँ पर 1,55,966 करोड़ रुपए ये सरकार कमा रही है। साहब ये मोदी जी कमा रहे हैं, वे 8,58,500 करोड़ रुपए के 800 करोड़ रुपए का जो हवाई जहाज आता है वे कहां से आता है? सोचिए जरा इस बात पर। सरकार कहती नहीं कि ये जो पेट्रोल डीजल पर जो सेस लग रहा है, इससे हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं, गजब बना रहे हैं। भाई लोगों की जेब साफ कर दिया आपने, आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को, इतना पैसा लगा करके, 36 लाख करोड़ रुपए लगा करके सरकार कहती है कि हमने आपके वहाँ शौचालय बना दिए। अब इतने के शौचालय तो जो आप अपना खुद का बनवा लेते तो इतना पैसा खर्च नहीं होता।
सोचिए कि अगर जो आदमी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के 25 से 30 किलोमीटर दूर जाता है या आता है, यानी दिन का जो 100 रुपए आना जाना जो करता है, वे आदमी 100 किलोमीटर के आने जाने में आदमी सरकार को 50 रुपए दे रहा है। एक नॉर्मल बाइक पर अगर जाता है तो गाड़ी लेकर के जा रहा है तो रुपए भी दे देता होगा, 50 भी दे देता होगा। और सोचिए इतना पैसा रोजाना, और जो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। और ये जो आम लोगों की बात हो रही है, इसके अलावा जो बड़े ट्रक होते हैं जो सब्जी लाने का काम करते हैं, दूध लाने का काम करते हैं, खाद बीज जो है वो सप्लाई करने का काम करते हैं, जो दिन का जो है वो हजार किलोमीटर चलते हैं। सोचिए कितना पैसा दे रहे हैं सरकार को। और जो किसान दिन भर डीजल चलाता है, डीजल चला करके अपने खेतों में सिंचाई करता है, वह भी पैसा दे रहा है। हर कोई जो सरकार को पैसा दे रहा है, सरकार उल्टा क्या दे रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।